पूरा विश्व कोविड-19 संक्रमण से परेशान है। लगभग 4 से 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अन्य देश भी दावा भी कर रहे हैं कि कोविड-19 संक्रमण का वैक्सीन निकालने का, लेकिन बहुत से चीन की बात करें, अगर वो यूएस की बात करें, मॉस्को की बात करें, रूस, सबों ने कहा है कि वो दवा बनाने के लिए अग्रसर है, लेकिन कभी किसी ने अभी तक कन्फर्मेशन नहीं बताया कि ये दवा किस डेट में निकाली जाएगी। लेकिन हमारे साथ हैं यूएस वर्मा, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है। उन्होंने कोरोना पॉजिटिव को लगभग 3 दिनों में उन्होंने निगेटिव करने का दावा किया है। और आइए हम उनसे ही बात करेंगे, यूएस वर्मा जी से, जो शिबू सोरेन, उनको भी उन्होंने दवा दिया है। यूएस वर्मा जी, सबसे पहला सवाल है, कोविड-19 पॉजिटिव आपने दावा किया है कि आपने 3 दिनों में उसको निगेटिव किया है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि कोविड एक तरह का फ्लू ही है, इन्फ्लुएंजा है। बरसों से पहले बना हुआ था, अभी बना हुआ है, भविष्य में भी ये समाप्त नहीं होने जा रहा है, कंटिन्यू रहेगा। ये फ्लू का ही या इन्फ्लुएंजा का परिवर्धित रूप है, स्ट्रॉन्ग वायरस है, परेशान करता है। और हम लोग जो बनाए हैं एक्चुअली जो है आरएमसीएच रांची से एमबीबीएस और हायर स्टडी तो किए हैं, पटना से होम्योपैथी का डिप्लोमा भी लिए थे। तो होम्योपैथिक में जो दवाइयाँ बनती है, मानव शरीर पर परीक्षण करके देखा जाता है, और मानव शरीर पर परीक्षण करने के दौरान जो सिम्टम्स पैदा होते हैं, जैसे कि आप किसी को आर्सेनिक खिला दिए, संख्या 20 नशाउदर अधिक मात्रा में खाने से मालूम है कि यह पॉइजन है, आदमी का मृत्यु तक हो जाता है। तो दवा खिलाने के बाद रिकॉर्डिंग किया जाता है, उसको प्रूविंग बोलते हैं। रिकॉर्डिंग के दौरान क्या क्या बातें आती है, जैसे दवा खाने के 2 मिनट के बाद मुंह सूखने लगता है, 3-4 मिनट के बाद बेचैनी लगने लगता है, 5 मिनट के बाद पेट में हलचल मचा करके लहर जलन होने लगता है, उसके बाद उल्टी और पतले दस्त होने लगते हैं, बदन हाथ में लहर और जलन होने लगती है, और व्यक्ति जो है सो लगता है कि मर जाएंगे, ऐसा अनुभूति होने लगती है। तो ये प्रूविंग हुआ। ऐसा ही जो है, यदि कुछ कोरोना के केस में भी ऐसा लक्षण आता है। कोरोना का केस में इसी सब तरह से मिलता जुलता और क्या क्या लक्षण है, सर भारी लगना, सर में दर्द हो जाना, बेचैनी घबराहट होना, कुछ बुखार आना, पहले सूखी खांसी आती है, सूखी छींक होगी, बाद में 5-7 दिन के बाद कुछ तरल भी होने लगता है, फेफड़ा क्षय होने लगता है, बदन हाथ में दर्द अधिक होने लगती है, जोड़ों में भी दर्द होने लगता है, और लगता है कि सांस जो है सो चौक हो जाएगी और मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जितना लक्षण है, इन सब लक्षणों को कंपाइल करके देखा जाता है कि होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो इस रोगों को निजात दिलाने में, परमानेंट क्योर करने में सक्षम होगी। जैसे आर्सेनिक का है, कुछ लक्षण पाया जाता है इसमें। दूसरा एकोनाइट है। एकोनाइट में है कि व्यक्ति पानी बार बार पिएगा, अधिक पिएगा, और उसके बाद बोले कि अब हम बचेंगे नहीं, मर जाएंगे। जब पूछा जाए कि कब मरोगे तो लग रहा है अब हम जिंदा नहीं है, अब तुरंत मर जाएंगे जो है। आर्सेनिक में है कि लगता है कि मैं मर जाऊंगा, समय उस निर्धारण नहीं है। वैसे ही बैप्टिसिया नाम की एक दवा है जिसमें टाइफाइड का लक्षण आता है, भूख मर जाती है, खाने का इच्छा नहीं होती है, पेट में दर्द भी होने लगता है, और ब्रेन का क्लाउडिकेशन लगता है, पूरा माथा जो है सो काम नहीं करने लगती है। वैसे ही जो है जेलसीमियम हो गया, जिसमें मिलाया हुआ है जेलसीमियम का। डॉक्टर साहब, वो दवाई दिखाएं आप जो बनाए हैं, क्या क्या इसमें लिए दर्शकों को दिखाएं कि दवाई का नाम क्या है और कब इसको आपने बनाने का काम किया है? ये हम लोग जब कोविड का परेशानियां शुरू हुई थी मार्च के आसपास में, अप्रैल के आसपास में, उसी समय से कोशिश किए, और मई से हम लोग जो है सो इसका परीक्षण किए। मई, जून, जुलाई 3 महीना में करीब 20,000 से ऊपर मरीज को जो है सो हम लोग जो है सो ट्रायल करके देखे। करीब 60 कोविड पॉजिटिव केस थे और नेगेटिव हो गया, एक भी डेथ नहीं हुआ। और जिन लोगों को दिया गया ये दवाई, उनको किसी को फिर संक्रमण हुई भी नहीं। इसमें यही है। और ये जो दवाइयाँ हैं, करीब 10 अरब भाग सूक्ष्म इसमें तत्व हैं दवाओं का, औषधियों का। जैसे हमने बताया आर्सेनिक हो गया, एकोनाइट, यूपेटोरिया पल्प हो गया, कैम्फर भी इसमें है, इन्फ्लुएंजिनम भी है, यूकेलिप्टस है। तो ये सब सिलेक्टेड मेडिसिन है जो मानव शरीर पर सिर्फ फ़ायदा ही पहुंचाता है, बॉडी का इम्यूनिटी को काफ़ी बूस्टअप और इन्हांस करता है। सर्दी का, छींक का, बुखार का, वायरस का, बैक्टीरिया, किसी का असर नहीं हो पाता है। और ये बहुत पहले से
आप 250 बरस पहले से एक एक चीज़ एंट्री हुआ है। जो होम्योपैथी का रिकॉर्ड बुक है तो उसको मेटेरिया मेडिका, उसमें एंट्री है। प्रूविंग जब किया जाता है तो मिनट मिनट पर 1 मिनट के बाद जो है तो हम किसी को पॉइजन दिए या दवा अधिक मात्रा में खिलाए तो 1 मिनट में क्या हुआ, दूसरा मिनट में फीलिंग कैसा हुआ, तीसरा मिनट में क्या हुआ, छींक आता है, दर्द आता है, हाथ पाँव में आपको जो है कंट्रैक्शन होता है, ब्रेन का क्लाउडिकेशन होकर के आदमी बेहोशी अवस्था बात करेंगे तो दवा में कितने दिनों में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है वो निगेटिव आ जाएंगे? अच्छा आपने क्लिक कर दिया। यह सिवियरिटी प्रति केस है, 3 से 5 दिन में जनरली हो जाता है। कोई कोई केस में हो सकता है जिसको आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, किडनी का बीमारियां हैं, सांस की बीमारियां हैं, और जीवनी शक्ति, वाइटल फोर्स, इम्यूनिटी बहुत कम है तो हो सकता है उसमें 7 से 10 दिन लग जाए। यही बात है। डॉक्टर बात करेंगे आप शिबू सोरेन तक पहुंचे, कैसे उनसे तक पहुंचे, आपसे कंसल्ट किया गया? ये भी ऐसा है कि उनके आवास में काम करने वाले कर्मचारी लोग यहाँ आते थे, कुछ पहले से भी आते थे, और इस जो है महामारी में कुछ लोग ऐसा मालूम हुआ उन लोगों को कि हम संक्रमित हो चुके हैं। सूखा खांसी हो गई, बुखार हो गई, कमजोरी लग गया, थरथरी कंपकंपी भी होने लगी थी। तो आए यहाँ पर, आज दवाई दी, हम आज ही फ़ायदा हो गया, कल तक में बहुत संतुष्ट हो गए। इस वहाँ से आवाज़ से और उनके परिचित लोग करीब करीब 30-35 जन लोग जो है सो आए और सबको फ़ायदा हो गया। किसी को 5 दिन की ज़रूरत नहीं पड़ी, 2 से 3 दिन में जो है ठीक हो गए। तो गुरुजी को ये बातें मालूम हुई कि कहाँ इलाज कराए तुम लोग, तो बोले कि नहीं सर आते थे कभी कभी यहाँ डॉक्टर US वर्मा, तो उन्हीं से हम लोग दिखाए थे। तो गुरुजी का कहना था कि उनका बनाया हुआ दवाई है तो अवश्य ही अच्छा होगा, उनका दवाई ही खाएंगे और उनको बुलाओ, उनके हाथों से खाएंगे, हम दूसरे के ना हाथ से खाएंगे और ना दूसरा कोई दवाई लेंगे। उनको इतना अटूट विश्वास जम चुका था और पहले से भी हो सकता है मेरे जो है सो इलाज के विषय में अधिक जानकारी उनको होगा। तो उनके PA ने फ़ोन किया मेरे को कि गुरुजी आपको बेसब्री से याद कर रहे हैं, आप कल चले आइएगा। डॉक्टर साहब और सवाल है कि अभी का समय में सैनिटाइजर, मास्क क्या कितना ज़रूरी है या नहीं? देखिए 4-5 चीज़ें अभी बहुत जो है सो सरकार ने नोटिफाई किया है, निर्देश जारी किया है कि ये पालन किया जाए। जैसे मास्क लगाया जाए, उसके बाद हाथ को सैनिटाइज किया, बार बार साबुन से धोया जाए या सैनिटाइज़र यूज़ किया जाए। उसके बाद जो है सोशल डिस्टेंसिंग जो है सो मेंटेन किया जाए। तो ये 3-4 बातें हैं। और घर में आते हैं जाते हैं तो हाथ पाँव को जो है सो धो करके साफ़ करके ही जो है सो जाए। ये सब प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है और ये जो है सो कुछ हद तक आवश्यकता है, परंतु ऐसा नहीं है कि मास्क लगाएंगे तो इस वायरस से प्रोटेक्शन होगा। मास्क का जो पोर्स होते हैं, छेदा जो होता है जिसके अंदर वायरस बैक्टीरिया घुसने की है, उसका पोर्स काफ़ी बड़ा रहता है और वायरस बहुत छोटी आराम से अंदर जो है चला जाएगा और संक्रमण होने की संभावना उसे नगण्य नहीं होती है, कुछ कम भर हो जाता है। सैनिटाइज़र की जो बात आपने कहा है, बहुत लोग आए कि सैनिटाइज़र हम लोग यूज़ कर दिए, हाथ में फफोले हो गए, खुजली हो गई, जख्म हो गया, हम तो लेने की देनी मेरे को पड़ गई। तो उसमें बेहतर रहता है कि साबुन का प्रयोग किया जाए। हर जगह साबुन नहीं मिलता है तो ऐसा सैनिटाइज़र यूज़ किया जाए जो कि माइल्ड हो और बैक्टीरिया वायरस को मारे भी और कोई ख़राबी भी नहीं करे। सोशल डिस्टेंसिंग की बातें हैं, जिनको सर्दी, छींक, खांसी बहुत अधिक है तो उनसे दूरी बना करके रखा जाए। परंतु इन सब बातों के अलावा मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो है कि इसमें डरने की बात नहीं है। कुछ अफवाहें भी फैलाई जा रही है कि भय की वातावरण पैदा किया जा रहा है और ये नहीं होनी चाहिए। जब आप जो है डर जाएंगे तो आधा मर जाएंगे जो है, सो शरीर जो है ना आपका ऐसे ही जीवनी शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, आपका दिमाग पूरा काम नहीं करेगा, हार्ट का जो है सो स्पंदन बढ़ जाएगी, ऑक्सीजनेशन लेवल जो है सो गड़बड़ा जाएगी। हम लोग शायद अकेले हैं जो पूरे लॉकडाउन पीरियड में आउटडोर इनडोर मेरा खुला रहा और हमेशा मास्क भी नहीं पहने। बॉडी का इम्यूनिटी इन्हांस रहेगा तो ये बैक्टीरिया वायरस को मारने का तो होम्योपैथी के लिए अचूक दवाइयाँ हैं, इससे डरने की बात ही नहीं है बिल्कुल। टोटल लॉकडाउन पीरियड में हम लोग सुबह जो है 9:30-10 बजे से लेके 10 बजे रात तक खुला रहा है। मेरा स्टाफ लोग था, हम लोग थे, निडर हो करके, भयमुक्त हो करके पूरा काम किए। डायलिसिस भी किए, किडनी पेशेंट कहीं नहीं हो पा रहा था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किए, पानी भी चढ़ाए
और सबको इलाज किए। साधारण केस बहुत कम आया, मेरे पास सब क्रिटिकल केस है और सबको हम लोग हैप्पीली ठीक किए। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ रिम्स हो गया, मेडिका हो गया, सेंटेविटा हो गया, यहाँ के बड़े अस्पताल हो गया, प्रदेश के बड़े अस्पताल, आउटडोर तो कंप्लीट बंद था। सरकारी निर्देश पर जो है सो इमरजेंसी केयर सिर्फ होता था, आईसीयू वगैरह का कुछ वो भी हम लोग हैप्पीली एक्सेप्ट किए। कहीं कोई न मेरा कोई स्टाफ संक्रमित हुआ, न हम लोग संक्रमित हुए, और न पेशेंट जो आया किसी को संक्रमित होने दिए। डॉक्टर साहब और एक है कि दिल्ली के डॉक्टर है तरुण कोठारी, उन्होंने साफ कहा कि ये इसका एक जो आपने कहा कि अफवाह फैलाई जा रही है, कहा कि WHO के द्वारा यह एक अफवाह फैलाया जा रहा है कि ये जो कोविड-19 संक्रमण है, इस पर क्या कहेंगे? क्या ये हकीकत सही है, ये अफवाह जैसी जो बात उन्होंने कही है? उससे उनके बात से पूरी तरह असहमत नहीं हूँ, यानी सहमत हैं। ऐसा है कि आप देखो कुछ बातें सामने आई कि रिम्स में या अस्पताल में दवाइयाँ नहीं है कोई इस रोग पर कारगर। दूसरी बातें आई कि वैक्सीन अभी नहीं बना, कोई दवाइयाँ अच्छी नहीं आई है। तो फिर ठीक कैसे हो रहा है? हॉस्पिटल में जाते हैं, पेशेंट आराम करते हैं, बहुत बुखार हुआ तो पैरासीटामोल गोली खा लिए, सर्दी हुआ सेट्रिजिन खा लिए, उसके बाद अभी आ गया कि डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड खा लीजिए, एंटीबायोटिक खा लिए, विटामिन सी ले लीजिए, इसी से लोग ठीक हो रहे हैं। तो कहाँ से आई कि वायरस है? ये दवाइयाँ वायरस पर काम करने वाली नहीं है। तो इसका अर्थ है कि ये गलत न हुआ कि वायरल डिजीज़ है। अभी तक तो ये भी साफ नहीं है कि ये वायरल है या फिर जो है बैक्टीरियल है। तो जिसका जो मन में आता है, चाइना कुछ बोला, अमेरिका कुछ बोला, और हम सोच सकता है हम लोगों का अपना पॉलिटिशियन हो गया या यहाँ के चिकित्सक लोग भी या यहाँ का जो है सो सरकार जो है बाहरी तत्वों के दबाव में आकर के या उन लोगों के अनुभव को ही साझा कर करके ऐसा कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, भय की वातावरण बिल्कुल नहीं है, डरने की बात ही नहीं है। कुछ भी होता है, हम बोले कि कितना आप किसी भी कोविड पेशेंट को लाइए, मैं हैंड शेक करके दिखाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है होने का। डॉक्टर साहब बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट है? जो छोटे बच्चे हैं 6 महीने से लेके 5 साल तक, उन लोगों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इस बीमारी से? कि छोटे बच्चों को जुकाम सर्दी लगता था तो दाई माँ हो गया, दादी माँ बोलती थी कि अरे इसको जो है ना हल्दी और जो है सो वो आदि का जो है ना वो काढ़ा बना करके पिला दो, हल्का हल्का ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन में ठीक हो जाते थे। बच्चों को भी आज भी वही प्रासंगिक है, ऐसा नहीं है कोई बच्चों को भी नहीं होने जा रही है। इन केस होता है तो हम लोग तो इस तरह के लक्षणों का मिलान कर करके, और हमारे मेटेरिया मेडिका में, होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका में जो लक्षण का मिलान कर करके कंबाइंड मेडिसिन जो बनाए हैं, तो चाहे सर्दी हो, जुकाम हो, स्वाइन फ्लू हो या फिर कोरोना का जो है सो वो परेशानियाँ हो, सारा का जो है सारा इसमें UV66 गोल्ड में जो है सो समाविष्ट है। इसमें हम लोग जो है इन बनाए हुए हैं, तो कहीं कुछ है ही नहीं। बच्चों को 1 बूंद दे दीजिए, यदि संक्रमित हो गया तो 1-1 बूंद 3 बार उसी से नेगेटिव हो जाएगा, बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, खेलेंगे, कुछ नहीं होगा। तो यही है। जो डॉक्टर साहब जो पॉजिटिव हो चुके उनको क्या संदेश देना, वो कैसे अपना ख्याल रख पाए? डरना नहीं है, मनोबल को ऊंचा करके रखना है, और घर का खाना या गर्म खाना खाना है। कोई भी जो है सो आपका बाजारू चीज़ हो गया या फिर जो है आपका जंक फूड जो है सो नहीं लेना है। सादा सुपाच्य पौष्टिक और गर्म आहार लें। उसके बाद जो भी गाइडलाइन है वो अच्छी के लिए है, बचाव के लिए है, उसको पालन करेंगे तो और अच्छा रहेगा। और वो लोग जो है सो जो छोटी छोटी बातें हैं, जो संक्रमित लोग हैं उनके से थोड़ा सा दूरी बनाए रहें तो अच्छा है। हैंड वॉश की जो बातें हैं, ये साफ़ सुथरा रहना जो है सो बेहतर है, पर ये नहीं है कि ऐसा हम करेंगे तो हम रोग से मुक्ति हमको मिल जाएगी या हम बचे रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर US मनोज, जिन्होंने कहा कि कोरोना से डरे नहीं, लड़ें आप। कैमरा से होगी दिनेश के साथ मनीष झा, ओंकार वामी, रांची।